Okay. If it's LC circuit, then effective inductance is, मतलब L दिया, L is equal to 200 micro H, 210 to minus 6 H. So what is the value of, oh sorry, what must be the range of variable capacitor? वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज क्या होगी? फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई है, मिनिमम टू मैक्सिमम। आपको कैलकुलेट क्या करना है? वेरिएबल कैपेसिटर। ओके, फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होगी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होगी? V is equal to omega r. फिर से? V is equal to omega r. नहीं, V is equal to r ओमेगा तो रोटेशनल मोशन में होता है ना, वो रोटेशनल मोशन के अंदर होता है। ओके, इसके अंदर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओके, एंड देयरफॉर फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी, 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। ओके, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये ओमेगा 0 लिखते हैं तो इसको फ्रीक्वेंसी 0 करके लिख सकते हैं। ओके, नाउ f0 square 4 pi square L into C. So now formula of C is equal to 1 upon 4 pi square LF0 square. Okay, आपको वेरिएबल कैपेसिटर के लिए कैलकुलेट करना है, लेकिन इक्वेशन से एक चीज पता चलेगी कि कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। इसका मतलब जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो आपको सी मिनिमम मिलेगा। ओके, लिखेंगे फॉर सी मिनिमम, सो 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल एफ स्क्वायर मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तो सी मिनिमम मिलेगा। क्लियर? एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 3.14 होल स्क्वायर एल इज इक्वल टू 2 into 10⁻⁻⁴, 2 into 10⁻⁻⁴। ओके, अब किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो 30 और रखेंगे, और 30 और रखेंगे तो इसका मतलब होगा ये 1.2 10⁻⁶ होल स्क्वायर। चलिए कंप्लीट करके कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। जैसे हमने सी मिनिमम लिया, सिमिलर सी मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल एफ स्क्वायर मिनिमम। ओके, पहले ये कैलकुलेट करके दो, आंसर क्या आ रहा है? Eight 8.804 into 10⁻⁻11. 8.804 into 10 to power minus 11. -11, तो इसका मतलब 88 into 10⁻⁻12 फैराडे, and therefore 88 picofarad, 88 picofarad। नेक्स्ट उससे कंप्लीट करो।
चेंज क्या होगा, सिर्फ यहाँ 8 इंटू 10⁻6 आएगा। 8 इंटू 10⁻6 या 0.8 0.8 इंटू 10⁻6 या 8 इंटू 10⁻5। फ्रीक्वेंसी सिर्फ चेंज करनी है। क्या आंसर आ सकता है? 1.98 into 10 raised to minus 10. जस्ट अ मिनट। वन पॉइंट 98 1.98 इंटू 10⁻2 minus 10. So now range of variable capacitor is 88 picofarad to 198 picofarad. Range of variable capacitor 88 picofarad to 88 picofarad to 198 picofarad, इतना होगा। इजी न्यूमेरिकल था। फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला याद होगी तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद जो न्यूमेरिकल दिया वो पॉसिबिलिटी है कि 4 मार्क्स में न्यूमेरिकल जब पूछना है तो ये लास्ट वाला जो है 11 नंबर वो हो सकता है। चलो 7.11 Figures show the LCR circuit connected to the variable frequency 230 volt sources. L equal to 5H, C equal to 80 microfarad and R equal to 40। मतलब पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये उसने बैटरी या वोल्टेज जो भी सोर्स दिया वो एल सी और आर एल इक्वल टू एल इज इक्वल टू 5H, C is equal to 80 micro, R is equal to 40 ohm, 40 ohm. Then V, yeah, VRM is equal to 230 volt. इतनी इंफॉर्मेशन उन लोगों ने दी है। Okay, now first question is determine the source frequency which does the circuit in resonance. Okay, frequency कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी अभी लिखा था f0 is equal to 1/2 by root LC। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मिल जाएगा। कंप्लीट करना शुरू करो। रूट LC 5 80 into
8 रखेंगे तो भी चलेगा, 8 into 10 raised to minus 5, 6.28, ये मल्टीप्लिकेशन 40, ओके, तो x जरा कैंसल, 4 into 10 raised to f0 is equal to 1.26.28, 2 into 10 raised to, so 100 ऊपर, 100 divided by 12.56, कितना आता है चेक करो तो, 7.96. 7.96, ये तो फ्रीक्वेंसी पूछा, एंगुलर पूछा होता तो 2.0, कितना आंसर होता, 50, तो यहां से भी पता चल जाता, देखो इसको आप 2 पाई से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई मतलब 6.28, 6.28, 6.28 कैंसल, क्लियर, 10 to minus 2 ऊपर गया मतलब कितना हो, 100, 100 डिवाइड बाय 2 मतलब 50, ये आंसर 50 हर्ट्ज होगा, हो गया क्लियर, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी पूछा है कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन, obtain the impedance of the circuit and the amplitude of a current at the resonating frequency, at the resonating frequency. Okay, number second, at resonance क्या लिखेंगे, Z is equal to Z minimum is equal to R, क्यों, Z की फॉर्मूला अंडर रूट R स्क्वायर प्लस क्या होगा बोलो, रेजोनेंस के वक्त ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा R, ओके, तो Z मिनिमम, क्या प्रॉब्लम हुआ, Z minimum is equal to R and that is equal to 40, that is equal to 40 ohm, तो Z मिल गया, आप उसने क्या पूछा, करंट पूछा, पोटेंशियल तो दिया है, करंट ही होगा ना, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड करंट मतलब मैक्सिमम करंट, IM is equal to VM by Z, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VM, तो आपको IRMS VRMS सॉरी VRMS दिया है, so √2V upon Z 1.414 into 230 upon 40, कंप्लीट करके दो, ये वैल्यू VRMS की है और हमको VM रखना था, एम्पलीट्यूड मतलब VM IM 8.13, फिर से 8.13, 8.13. 8.13 एम्पियर। थर्ड क्वेश्चन, determine the RMS potential drop across the three elements of circuit, फिर से determine the RMS potential drop across the three element of circuit so that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency, okay, कैसा कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले एक काम करेंगे, क्योंकि आरएमएस वैल्यू पूछी है, सो IRMS इज इक्वल टू IM डिवाइड बाय √2, IM 8.13 डिवाइड बाय √2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IRMS, √2 is 1.414, √2 is 1.414, 5.75. huh? 5.75. 5.75 ampere. So now VR is equal to IRMS into our
IRMS 5.75 into R मतलब 40, 230 मिलेगा। Yes. क्यों ऐसा पूछा मैं 230? क्योंकि एट रेजोनेंस ये पार्ट तो ऐसे भी जीरो हो जाता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे ही होगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कहाँ होगा? उसी जगह पे रहेगा। अब फॉर LCR लिखना है, फॉर LCR, सो V इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस BL माइनस BC होल स्क्वायर। ओके, चेक करो, ये 230 स्क्वायर VL माइनस BC स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 230 स्क्वायर इज इक्वल टू 230 स्क्वायर प्लस VL माइनस BC स्क्वायर, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो so VL minus BC square that is equal to 0 and therefore VL minus BC is equal to 0. ओके, जब ये पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है, डिफरेंस पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है, तो दैट इज इक्वल टू IRMS XL माइनस XV क्या होगा? 0 होगा। उसने ऐसा पूछा था, फिर से बता रहा हूं, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप across the three elements of the circuit so that the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency. ओके, जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 230 यहाँ मिल गया। अब 230 सपोज यहाँ यूज हो जाता है तो ये दोनों तो यूज होगा ही नहीं, तो हमने क्या काम किया, पोटेंशियल की फॉर्मूला लिखी, 230 यहाँ लिखा और इसके लिए भी क्या मिलेगा 230। अब सिंपलीफाई करो तो एक्सेल सॉरी VL माइनस VC होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर VL माइनस VC इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की पोटेंशियल इक्वल होगी और पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा? 0 से लिखा है, पर दर्पण में भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 बराबर, एंड देयरफॉर 0 इज इक्वल टू IRMS XL माइनस XC इक्वल टू भी क्या होगा? 0, क्योंकि एट रेजोनेंस ये दोनों के लिए इंपिडेंस की वैल्यू इक्वल हो जाती है। इंपिडेंस नहीं पता, रिएक्टेंस बताएंगे। XL और XC की वैल्यू क्या होगी? इक्वल होगी। ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में पॉसिबल है। एक मिनट जस्ट वेट करो तो। ओके, इधर देखो, इस न्यूमेरिकल में थोड़ा डाउट तो था ही। क्वेश्चन में आपको जो पूछा गया है, क्वेश्चन इसमें ऐसा लिख के दिया है कि डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स। ये आपने जो सॉरी ये जो हमने कैलकुलेशन की, ये निकाल देता हूँ, बीच में बाद में लिखूंगा। ये जो हमने कैलकुलेशन की ओनली और ओनली रेजिस्टेंस के लिए है। हमको इस तरह की कैलकुलेशन कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए भी करनी पड़ेगी। ये उसके बिना तो हम आंसर 3 एलिमेंट्स का लिख के दिया है और तीनों एलिमेंट्स के लिए हमको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और तीनों एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेट करना है तो इसके बाद VC VL या VL लिखो बाद में VC। तो VL इज इक्वल टू IRMS इंटू XL, IRMS इंटू ओमेगा L, IRMS 2 pi FL, 2 pi FL। ओके, ओमेगा 0 डायरेक्ट 50 रख सकते हैं, कैलकुलेट करके तो आंसर क्या आएगा? IRMS कितना? 5.75। ये 2 pi f इज इक्वल टू 50 रख सकते हैं, 2 pi f इज इक्वल टू 50, और L की वैल्यूशन क्या दी थी? L इज इक्वल टू 5,
कैलकुलेट करके दो, कितना आंसर आ रहा है? 1437.5. 37.5. 1437.5 ओम हुआ, क्योंकि 3 एलिमेंट्स लिखे हैं तो तीनों का होना चाहिए। दर्पण के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए दिया है, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो तो पूछेंगे ना कि 3 एलिमेंट्स कहाँ है, तो पहले वी आर, देन सॉरी पहले वी आर वी एल, अब वीसी के लिए, और तीनों कैलकुलेट करने के बाद हम बता सकते हैं कि वो वोल्टेज ड्रॉप 0 है। ओके, नाउ वीसी इज इक्वल टू IRMS XC, IRMS upon omega C. 5.75 is the IRMS. Omega equal to 50. What is the value of C? 80 micro. 80 micro. So 5.75, ये कितना होगा? 40. ये 40 होगा, 1230 कट, 10⁻³ पर मतलब +3 रेशियो। अगेन मेरे ख्याल से चेक करो तो 1.43 ऐसा कुछ होगा। यस सर। Yes, मतलब sir. वही आंसर आता होगा। 1437 कितना होता है? 0.5। 0.5। तो इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगी ना अब तो। क्लियर? अब लिख सकते हैं हम। उसके लिए कंप्लीट होने के बाद उसने एलसी सर्किट के लिए पूछा था ना, फॉर रेजोनेंस एट एल सर्किट के लिए, तो लिखेंगे IRMS फॉर VLC करके लिखो तो भी चलेगा। इसका मतलब इतना करेक्शन आपको करना पड़ेगा, दर्पण में ये पोर्शन नहीं दिया, ये पोर्शन नहीं दिया, और ये कैलकुलेशन LCR के लिए दिया, ओनली फॉर LC सर्किट ऐसा लिखा है, ओनली फॉर LC सर्किट। क्लियर? और LC सर्किट के लिए लिखा मतलब मैंने जो लिखा वो पूरा ब्लू कलर से लिखना शुरू किया, वो आपको लिखना पड़ेगा। ओके, VLC इज इक्वल टू IRMS XL minus XC, and therefore IRMS 5.75, 5.75। ये पहले ऐसा भी लिख दो, चलो कि VLC is equal to VL minus VC, and that is equal to 5.75, 1437.5 minus 1437.5, and that is equal to 0। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि VLC is equal to 0। इतना राइट अप कर लो।
कंप्लीट। लिख लिया कि बाकी? लिख लिया। क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से जो बताया उसने तीनों एलिमेंट के लिए आपको वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना है और बाद में एलसी सर लिखना पड़ेगा फॉर एलसी सर्किट VLC इक्वल टू IRMS XL माइनस XC। ये एलसी सर्किट के लिए ही पूछा है और हमारी दर्पण के अंदर उसने LCR के लिए कैलकुलेट करके दिया, इसलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको फिर से मतलब करेक्शन इसलिए किया कि उसने फिर से क्वेश्चन डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट एंड सो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज द 0 एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो ये इसके लिए होगा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसलिए कि दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए तो आंसर 0 हो जाएगा, मतलब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए ही है। ओके चलो कंप्लीट। इलास्ट्रेशन कहाँ से बाकी? 7.6 तक हो गया है सर। 7.6 तक हो गया। ओके पहले 7.8 कंप्लीट करेंगे। चलो याद रखना, लेकिन 7.7 बाकी है। न्यूमेरिकल के हिसाब से 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे जो 4 मार्क्स में पॉसिबल है। ये 11 नंबर दिया वो 7.8 कैलकुलेट करेंगे वो, और 7.11 नंबर एक्सरसाइज 7.11 इलास्ट्रेशन में सेवन पॉइंट एट एंड 7.11 ये ऐसे न्यूमेरिकल जो 4 मार्क्स में पॉसिबल है। बाकी तो दो मर्ज करने के बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन वो लोग कंप्लीट करेंगे। ओके क्वेश्चन बड़ा वोल्टेज की पिक वैल्यू लिख के दी, मतलब क्या होगा VM। सबसे पहले वोल्टेज के लिए कौन सी वैल्यू दी? पिक वैल्यू, मतलब क्या मिलेगा? VM। ओके VM की वैल्यू क्या बताई? 283 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू 50 हर्ट्ज is applied to the LCR series in which the R is equal to 3, L is equal to 25 into 48 millihenry minus 3 Henry, and C is equal to 796 microfarad। 4 ऑप्शंस है। ओके सबसे पहले इंपिडेंस सर क्या लिख के दिया उसने? इंपिडेंस ऑफ सर्किट। यस इंपिडेंस है तो सबके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो नंबर 1 इंपिडेंस ऑफ सर्किट R इज इक्वल टू 3 तो है, लेकिन इसमें ओमेगा L 1/ओमेगा C कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो नाउ XL इज इक्वल टू ओमेगा L
लेकिन सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये इजी रहेगा। इंटू 50, आंसर 314 रेडियन पर सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन। XL is equal to omega L. So 314 into L is equal to 25.48 10 raised to -3. आंसर दो। एट 8000.72. कितना हुआ? 8000.72. 8000 into 10 raised to -3 कर दो, डिवाइड बाय 1000, इंटू हाँ इंटू 10 raised to -3 करने से अच्छा 8, बाद में क्या 8 पॉइंट, बाद में क्या मिला? सर 30. 8 जाओ से खाली 8000 है बस, कंप्लीट। 8 ओम, 8 ohm. Okay, now XC 1 upon omega C, 314 796 10 raised to -6, -6 ऊपर ले लो, 4.001। मतलब 4, हाँ सर 4.001 मतलब 4 ओम। अब देखो आर है, एक्सएल है, एक्ससी है, सो नाउ इम्पीडेंस जेड मॉड ऑफ करके भी लिखा जाता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर, and therefore 3 square, resistance is 3, okay, plus XL 8 minus 4 whole square, so now 3 square plus 4 square, answer root 25, and that is equal to 5 ohm. Clear? Impedance हो गई। Second question, the phase difference between the voltage across the source and current, मतलब potential and current, okay, what is the potential, sorry, phase difference in LCR? फेस डिफरेंस एलसीआर का जो है इसकी फॉर्मूला क्या है? वो उस दिन फेजर से लिखा था वो tan phi ऐसा करके, पता है ऐसा कुछ? XL minus XC by R. XL minus XC by R, 8 minus 4 divided by 3, 4 by 3, and that is equal to tan phi is equal to 1.3333, phi is equal to tan inverse, तो जितना लिखा लिख सकते हैं, नेचुरल tan से कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहले तो 1.333 मतलब एक से ज्यादा है, सेकंड टेबल में होगा सर 37 डिग्री हसन है। नहीं, 1 पॉइंट है मतलब सेकंड टेबल 45 से ज्यादा, 1045 इज इक्वल टू 1, 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इससे ज्यादा होगा ना, सेकंड टेबल से चेक करना है। हाँ सर એટલે 53 डिग्री था। 53 डिग्री हो सकता है, 53 पॉसिबल है, लेकिन 53 हाँ 50 1.333 होगा तो 53 डिग्री 6 8 9 10 तक हो सकता है। 8 9 10 तक हो सकता है।
आंसर भी ना 53 डिग्री के अंदर 0 मतलब 1.32, 53 0 में 1.3270, लेकिन 53 डिग्री 6 मिनट 1.3319। अब देखते हैं मेन डिफरेंस कहां तक जाता है। ओके, फर्स्ट मेन डिफरेंस से ही मिल जाएगा। फर्स्ट मेन डिफरेंस मतलब 1 में लिखा है उसने 8, इसका मतलब 53 डिग्री एंड 7 मिनट। सपोज आपने सेकंड लिया ना, सेकंड, तो यहाँ उन लोगों ने सेकंड में मेन डिफरेंस 16 दिया है। 16 मतलब 1.3335 हो जाएगा, ये एक्सेस हो जाएगा, इसे यूज नहीं कर सकते। 1 मिनट का डिफरेंस 8 है, 1.3327 चलेगा। आंसर 5 इज इक्वल टू 53 डिग्री एंड 7 मिनट। 53 डिग्री एंड 7 मिनट, 8 तक नहीं जाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हो गया? आंसर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो वोल्टेज आगे होगा, करंट आगे होगा। 53 डिग्री 7 मिनट्स राइट आंसर, लेकिन करंट आगे होगा या वोल्टेज आगे होगा? वोल्टेज। सर करंट। सुबह सुबह ऐसे आंसर क्यों दे देते आप लोग? कैसे पता चला? करंट पोटेंशियल कैसे पता चला? उस दिन जब थियरी पढ़ाई थी तब हमने कंसीडर किया था इज एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, कंसीडर किया था एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तब जाके फॉर्मूला राइट है। और जब एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी होगा तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल आगे रहेगा करंट से, पोटेंशियल करंट से 53 डिग्री एंड 7 मिनट आगे होगा, क्योंकि उस दिन कंसीडर किया था एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तब जाके फॉर्मूला मिली थी। वो फेजर डायग्राम फिर से चेक करो, वो लोगों ने कैंसिल नहीं करवाया, वो पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। ओके, जहां हमने वो इंपिडेंस वाली फॉर्मूला लिखी थी और ये मतलब 5 भी कैलकुलेट करके दिया था। ये फॉर्मूला जहां कैलकुलेट की थी वहां याद करना। ये डिफरेंस से पता चलेगा कि ये ज्यादा है और ये कम, इसका मतलब इंपिडेंस किसका ज्यादा है, सॉरी रेजिस्टिविटी, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटी इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है तो वही इफेक्ट मिलेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब ओनली इंडक्टर में क्या था? पोटेंशियल आगे था। ओनली कैपेसिटर में क्या था? तो करंट आगे था। ये ज्यादा है मतलब पोटेंशियल आगे होगा, समझे? उल्टा होता तो करंट आगे होता। मतलब इसके अंदर क्या लिखेंगे? पोटेंशियल करंट से 50 डिग्री 7 मिनट आगे रहेगा। क्लियर? ओके, सी ऑप्शन। पावर, पावर लॉस कितना होगा या पावर कितना होगा? ऐसे तो पावर वाली टॉपिक उन लोगों ने मना की है, नहीं पूछेंगे। ओके, पावर नहीं पूछेंगे। तो हो सकता है कि बस 2 ऑप्शन पूछा, 2 नहीं भी पूछा तो भी ये न्यूमेरिकल चलेगा। चलो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? So power P is equal to I square RMS into R. ये भी एक पॉसिबिलिटी है, I square RMS into R. Okay. So V square RMS into R upon Z पूरा स्क्वायर कर दें। मैंने इसमें लिखा कि हमारे पास Vm की वैल्यू तो है ही, Vm by √2 into Z whole square into R. Vm कितना मिला था? 283, √2 1.414, Z हमने कंप्लीट किया था 5 होल स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू 3। पावर की वैल्यू हो जाएगी। और सपोज आपने डायरेक्ट यहाँ से भी स्क्वायर किया तो भी आंसर होगा। 2 मेथड है, सही कैलकुलेट कर लो। चलो
સર તમારો માઇક મ્યુટ છે. आंसर क्या रहा है? फोर 4805. 4805. The power decided circuit is 4805. मुझे नहीं पता चला कि 4805 पर आपने कंप्लीट कर लिया, फिर भी उन लोगों ने फिर से I इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस बाई जेड ऐसा करके I की वैल्यू फाइंड की और सेकेंड मेथड से भी कैलकुलेट किया. कौन सा मेथड? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और वो भी वही है 4800. दो मेथड की जरूरत नहीं है, किसी एक मेथड से कैलकुलेट करो चलेगा. क्लियर? फोर्थ ऑप्शन, ये आपकी थर्ड ऑप्शन थी. फोर्थ पावर फैक्टर. अब देखो ये 3, ये 4 और ये 5, ये बराबर है 3, 4 और 5. ये रेजिस्टेंस R, XL माइनस XC और ये Z बराबर. R इज इक्वल टू 3 और इस एंगल को क्या लिखेंगे 5. इससे cos 5 कंप्लीट कर दो. cos 5 इज इक्वल टू 3/5. cos 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे R by Z and that is equal to 0.6. That is equal to 0.6. ये डायग्राम पता चला? वही LCR वाले में फेजर के डायग्राम में बताया था उन लोगों ने कि यहाँ R होगा, ये XL माइनस XC और इसको क्या बताएंगे Z, और जो मैग्नीट्यूड यहाँ थी वो मैंने वहां ऐड कर दी. ओके. पावर फैक्टर की फॉर्मूला, पावर फैक्टर, ओके, पावर फैक्टर की फॉर्मूला क्या होती है cos 5. पावर फैक्टर की फॉर्मूला क्या होती है cos 5 एंड cos 5 इज इक्वल टू, इस डायग्राम से क्या मिलेगा R by Z. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि जब पढ़ा था तभी पता था कि LCR में पावर फैक्टर ऑलवेज R by Z होता है, लेकिन इस डायग्राम से कैलकुलेट करेंगे तो सबसे इजी हो जाएगा. क्लियर? तो ये वाली न्यूमेरिकल है, लेकिन पावर नहीं पूछेंगे तो दो ऑप्शन कैंसिल हो सकते हैं. कौन से? थर्ड एंड फोर्थ. बाकी तक तो क्वेश्चन सही है. ओके नेक्स्ट 7.9. Suppose the frequency of the source in the previous example can be correct, मतलब change. What is the frequency of the source at resonance? रेजोनेंस के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फिर से लिखेंगे f0 1/2 पाई रूट LC. ओके, सभी कंपोनेंट आगे वाले न्यूमेरिकल से कंप्लीट करने हैं. इसका मतलब 2 × 3.14 L क्या था 25.48 10⁻⁻3. C की वैल्यू क्या थी 796 माइक्रो. ये आंसर कैलकुलेट करके दो.
35.38. फिर से 35.38. 35.38। इसमें सिंप्लीफिकेशन सबसे पहले ये याद रखना है कि दोनों जो है इसकी एडिशन 10⁻⁹ होगी। इसको -10 या -8 करने के बाद ये ऊपर शिफ्ट करेंगे। क्लियर? चलो सेकंड ऑप्शन लिखा, कैलकुलेट द इम्पीडेंस, द करंट एंड द पावर डिसिपेट एट द रेजोनेटिंग कंडीशन। रेजोनेटिंग कंडीशन, तो एट रेजोनेंस, ये फर्स्ट सबसे पहले तो एट रेजोनेंस क्या मिलेगा? Z इज इक्वल टू R, और R की वैल्यू क्या दी थी? 3 ओम। सो पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर RMS इंटू R। फिर से वही काम करेंगे, VRMS बाई मॉड Z होल स्क्वायर इंटू R। उसने VRMS के हमको VM दिया था ना, ओके, VM स्क्वायर बाई √2 की जगह 2 कर देता हूँ। VM RMS इज इक्वल टू VM बाई √2, सो VM स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 Z स्क्वायर इंटू R। चलो ये क्या लिखेंगे? 283 होल स्क्वायर इंटू 3, 2 इंटू Z कितना था? एक मिनट, I स्क्वायर RMS Z इक्वल टू, सबसे इजी मेथड बता रहा हूँ, एट रेजोनेंस Z इज इक्वल टू R, तो क्या मिलेगा? R स्क्वायर, R कैंसिल कर दो, एट रेजोनेंस पूछा था तो Z इक्वल टू R था, हम R रखेंगे तो R स्क्वायर, और ये R कैंसिल हो गया, 283 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, 283 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6, 13348.16. 13348। अब मुझे तब पीछे 16 का कुछ लिखना चाहिए, इस वैल्यूएशन के सामने बाकी तो निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जितने न्यूमेरिकल आपके पास लिस्ट तो है कि कौन कौन से न्यूमेरिकल पूछेंगे कौन नहीं पूछेंगे, बराबर, वो प्रिपेयर नहीं करना है। एक बार सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो उन लोगों ने मना किया वो सिलेबस एग्जाम में नहीं होगा। क्लियर? ओके चलो 7.11 मैंने अभी 2 बाकी रखे, 7.7 वो भी पावर वाला था, और 7.10 एक बार पढ़ लेना, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, वो प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 7.11 कंपल्सरी प्रिपेयर करना है, so that in the free oscillation of the LC circuit the sum of the energy stored in the capacitor and the inductor is constant in time। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ये न्यूमेरिकल 4 मार्क्स के लिए भी पॉसिबल है। अब हम देखें एट t इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा पहले बताओ? चार्ज ऑन कैपेसिटर Q0 थियरी में पढ़ा था, जब टाइम 0 होता है तब चार्ज मैक्सिमम, और मैक्सिमम Q0
हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। तब फॉर्मूला क्या मिली थी एल से असर में, Q इज इक्वल टू Q0 cos ओमेगा t। क्लियर? ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? 1/√LC, 1/√LC। Now the energy of electric field is equal to Q square upon 2C, Q square upon 2C। चलो Q स्क्वायर का तो Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t upon 2C। क्लियर? ओके, now I is equal to dq by dt। इस इक्वेशन को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Q0 रिमेन कांस्टेंट, cos की डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की डेरिवेटिव ओमेगा। सो I इज इक्वल टू क्लियर? ये आंसर मिला। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, सो 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 L I स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा? Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर? लेकिन एक चीज और भी है, इस फॉर्मूला से हम L की वैल्यू भी रख सकते हैं। क्या होगा? L की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर रख देंगे, जो भी रखना रख सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन लास्ट दोनों की टर्म इक्वल आनी चाहिए। Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा 0 अपॉन 2C, यहाँ 1/2 L और L और C के बीच की रिलेशन ओमेगा से मिल जाएगी, ओमेगा से मिल जाएगी। सपोज दर्पण के हिसाब से आप चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये इक्वेशन लिख के दूं, 1/2 L Q0 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब देखो ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो 1/LC होगा, यहां रखेंगे 1/2 L Q0 स्क्वायर ओमेगा मतलब 1/LC साइन स्क्वायर ओमेगा टी। L कैंसिल कर दो, सो Q0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2C, इतना आंसर होगा। एट एनी टाइम टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि एलसी ऑसिलेटर में इंडक्टर टू कैपेसिटर, कैपेसिटर टू इंडक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एडिशन होगी तो Q0 स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2C प्लस Q0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2C। Q0 स्क्वायर अपॉन 2C कॉमन, cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस sin स्क्वायर ओमेगा टी, मतलब ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर? एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी U इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा 2C, एंड दैट इज इक्वल टू से लिखा है कांस्टेंट, क्योंकि एट t इक्वल टू 0 चार्ज मैक्सिमम और वो फिक्स होता है Q0। कैपेसिटेंस की वैल्यू भी क्या होती है? मैक्सिमम। तो इस तरह से उसने कंप्लीट करके दिया। क्लियर? कि 1/2 Q0 स्क्वायर अपॉन C, किसी भी टाइम पे चेक करो, दोनों की एडिशन करेंगे तो टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ओके, दो न्यूमेरिकल जैसा बाकी है, प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आज इतना रखो, बराबर? आज इतना कंप्लीट करो। कितने इलस्ट्रेशन हुए आज? 7.8, 7.8, 7.9, 7.11 illustration 7.8, 7.9, 7.11 एंड एक्सरसाइज के अंदर 10 और 11। 10 और 11। क्लियर? इस तरह कंप्लीट कर दो। सर बोलो। સર ગુજસેટમાં સર કેટલી પ્રોબેબિલિટી કે જે પોર્શન કેન્સલ કર્યો તે આવશે? હજુ કોઈ ડિસિઝન નહીં,
એ તો એક્ઝામ સુધી પણ ડિસિઝન લે ત્યારે એક વસ્તુ સમજાવો, ગુજસેટની કોઈ પણ પ્રકારની ડિક્લેરેશન જાન્યુઆરી સિવાય નહીં થાય. જ્યારે એપ્રિલમાં એક્ઝામ થતી હતી તો જાન્યુઆરીમાં ડિસિઝન લેતા હતા. એટલે આવું હજુ કોઈ પ્રોબેબિલિટી એ લોકો આપણને નથી કીધી કે આ વસ્તુ આવું બની શકે એમ.